हरे कृष्णा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी जिसका नाम है सफला एकादशी। इसी सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य जीवन को सफल करने वाली है। इस एकादशी पर भगवान हरि के पवित्र नामों का अधिक से अधिक जप करके उनकी पूजा करके मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो आइए इस एकादशी पर एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान वामन देव ने जब अपने तीनों पगों में सब कुछ नाप लिया था, भगवान ने अपना पहला पग हाटकेश्वर क्षेत्र में रखा था, दूसरा पग महरलोक में रखा था और जब तीसरा पग रखने को उठाया था तो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया था। ब्रह्मांड के फटने से निकला वह जल भगवान के चरणों को धोता हुआ पृथ्वी तल पर आया। उस जल को इस संसार में गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह गंगा नदी में जो भी मनुष्य स्नान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से मनुष्य भगवान के चरणों का स्पर्श कर सकता है और वह इस परम पद को प्राप्त कर सकता है। पूर्व काल में एक उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नामक एक विख्यात ब्राह्मण थे। वे सभी गुणों से संपन्न थे। जब वे युवावस्था में आए तो किसी वेश्या से इनका मन आसक्त हो गया। एक समय रात में इन्हें बहुत प्यास लगी। इन्होंने वेश्या से कहा, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे पानी दे दो। निद्रावस्था में होने के कारण उस वेश्या ने उन्हें मदिरा दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही उस ब्राह्मण ने वेश्या को फटकार लगानी शुरू कर दी। अरे पापिनी, तूने ये मदिरा पिलाकर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। अब प्रायश्चित करने के लिए अपने घर से निकलकर जंगल की ओर चले जाते हैं। बड़े ही करुण स्वर में विलाप करने लगे। प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सभी बाल निकलवा लिए। वस्त्रों समेत स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में जाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे में मदिरा पी ली है, आप मुझे दंड दीजिए। तब ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र पर विचार करते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि धोखे से मदिरा पी ली जाए तो मदिरा के जितना ही खौलता हुआ घी पीना चाहिए। ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है। शास्त्रों में बताया है, यदि मदिरा पीने के बाद प्रायश्चित नहीं किया तो मृत्यु उपरांत यमराज के जन पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं। तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो ये करो। ब्राह्मण बोला, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। तब ब्राह्मण ने घी लेकर उसे आग में तपाने लगा। उसी समय उसके माता पिता उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, अरे पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? तब ब्राह्मण ने रात्रि की घटना सुनाई। तब माता पिता ने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप धर्मशास्त्र का विचार फिर से कीजिए और कोई अन्य उपाय प्रायश्चित का बताएं। तब ब्राह्मणों ने कहा, धर्मशास्त्र में यही उपाय है। तब पिता ने कहा, अरे पुत्र, तुम तीर्थ यात्रा करो, व्रत इत्यादि करो, भगवान की उपासना करो, भक्ति करो। ऐसा करने से तुम शुद्ध हो जाओगे। तभी तीर्थ यात्रा करते हुए शांडिल्य मुनि उस स्थान पर पहुंचते हैं। शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणों को फटकार लगाते हुए कहा, ये प्रायश्चित वहाँ किए जाते हैं जहाँ गंगा जी उपलब्ध ना हो। यहाँ तो गंगा जी उपलब्ध हैं, उसी में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार गंगा जी में ब्राह्मण ने स्नान किया। तभी आकाशवाणी हुई कि गंगा जी में स्नान करके ब्राह्मण शुद्ध हो चुके हैं, सब अपने घर लौट जाएं। इस महिमा को बताते हुए श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस गंगा नदी यानी विष्णुपदी के तट पर पितरों का श्राद्ध और एकादशी का व्रत पालन जो मनुष्य करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके पिछले और इस जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। तो सफला एकादशी 16 दिसंबर को है। 17 दिसंबर को पारण समय है। प्रातः 7:07 से 10:33 के बीच पारण समय रहेगा। तो हम सभी मिलकर इस सफला एकादशी का पूर्ण श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ व्रत का पालन करेंगे। अधिक से अधिक हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।